अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग नाज़रीन। क्या हाल चाल हैं आप लोगों के। उम्मीद है, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब पर, आप सब पर खैर और आफ़ियत के मामले करें और हम सब को सेहत कामला आजला अता फ़रमाएँ। तो आपको पता ही है जुम्मा है और जुमे के दिन आप लोग दरूद शरीफ पढ़िए, हम दुआ करेंगे। दुआ के बाद हम चलते हैं अपने काउंटर की तरफ और आज बनेगा इंशाअल्लाह ताला हमारे शो पे शाही वाइट कोरमा, ठीक है। और ये हम बनाएंगे गोश्त से, बिकॉज़ ईद आ रही है। मटन से बनाएंगे, लेकिन आप बिल्कुल इस कोरमे को चिकन से भी बना सकते हैं, लेकिन गोश्त में मटन में ये ज़्यादा लजीज बनता है। और हम इसी के साथ सर्व करने के लिए हम बनाएंगे झटपट स्मोक्ड पुलाव, फटाफट बनने वाला, ठीक है। या अल्लाह या रहमान या रहीम या करीम या हियो या क़य्यूम या ज़ुल वल इकराम या हन्नानो या मन्नानो या फ़तरस समावाति वल अर्द या रहमान राहिमीन या रहमान राहिमीन या रहमान राहिमीन या समीअत दुआ या समीअत दुआ, दुआओं को सुनने वाले रब। हम सब आपके आगे हाथ फैलाए हुए हैं। अल्लाह पाक हम सब की मुश्किलात को दूर फरमा दीजिए। हम सब की दुआओं को जो हमारे हक़ में बेहतर है उनको कबूल और मकबूल फरमा दीजिए। हम सब के अंदर कोई छोटी बड़ी जानी अनजानी बीमारियाँ हैं जो हमें नामालूम है, या अल्लाह उन सब को दूर करके हम सब को खैर के मामले करना, सेहत और आफ़ियत वाली ज़िंदगी अता फ़रमाना, हॉस्पिटल ले जाके मौत ना देना, वेंटिलेटर पे डाल के मौत ना देना, डायलिसिस पे डाल के मौत ना देना, कोमा की हालत में, कैंसर की हालत में, हार्ट फेलियर से, हार्ट अटैक से बचा के रखना। या अल्लाह हर छोटी बड़ी जानी अनजानी बीमारी से हमें, हमारी औलादों को, औलादों को, दामादों को, बहन भाइयों को, बहन भाई को, औलादों को, बहुओं को, सबको महफूज रखना अल्लाह पाक। या अल्लाह हमारे माँ बाप को सेहत कामला आजला आफ़ियत अता फ़रमा दे, और जिसके माँ बाप, मेरे माँ बाप समेत जो इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, उनको जन्नतुल फ़िरदौस के आला से आला मकाम अता फ़रमा दीजिए। उनकी कब्रों में जन्नतुल फ़िरदौस की खिड़की खोल दीजिए। या अल्लाह या रहमान राहिमीन हमसे ऐसे काम ले लीजिए जो हम अपने माँ बाप के लिए सदका जारिया बन सके, और हमारे मरने के बाद हमारे बच्चों को नेक हिदायत, नेक तौफीक देना। या अल्लाह कि वो हमारे लिए कुछ ऐसा कर जाएं जो वो हमारे लिए सदका जारिया बन जाए। या अल्लाह या रहमान राहिमीन बहुत से माँ बाप परेशान हैं अपने बच्चों के रिश्ते के सिलसिले में, आप उनका नेक पर नेक नसीब खोल दीजिए, कदरदान लोगों से पाला पड़ा दीजिए। बहुत से लोग परेशान हैं, या अल्लाह उनको, उनकी गोदों को भर दीजिए, उनको नेक और स्वाले बड़ी ज़िंदगी वाली नॉर्मल बग़ैर किसी नुक्स के औलाद नेक अता फ़रमा दीजिए। या अल्लाह या रहमान राहिमीन मक्का मदीना लेके जाइए, हज और उम्रे की सआदत नसीब फरमाइए, वसाइल दीजिए, सेहत दीजिए अल्लाह पाक, हम हर साल वहाँ जा सकें, खाने काबा को पकड़ के दुआ मांग सके, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े के आगे खड़े होकर सलाम पढ़ सके। या अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल फरमा लीजिए। हमारे मुल्क पाकिस्तान पर अपना रहम करम फरमा लीजिए, हमारे मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा दीजिए। या अल्लाह जो सरबराह हमारे मुल्क पाकिस्तान के लिए बेहतर से बेहतरीन हो, उनको हुक्मरान बना दीजिए। या अल्लाह उनको हुक्मरान बना दीजिए, हमारे मुल्क पाकिस्तान के लिए अच्छाइयाँ लिख दीजिए। या रहमान राहिमीन हमारी दुआओं को कबूल और मकबूल फरमा दीजिए। हमें 5 वक्ता नमाजी बनाइए वक्त पर, मुझे, मेरी औलादों को, हम सबको अला वक्त पर नमाज अदा करने की तौफ़ीक अता फ़रमाइए। कुरान पाक तजवीद और तफसीर के साथ पढ़ने की तौफ़ीक अता फ़रमा दीजिए। या अल्लाह बहुत गुनाहगार हैं, बहुत गुनाह किए हैं, अल्लाह प्लीज़ गुनाहों को बख्श दीजिए। उस वक्त तक मौत ना देना या रब्बुल आलमीन जब तक आप हमसे राज़ी ना हो जाए, जब दमे हो वापसी, लब पे हो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। ठीक है जी, ओके, मैं चलती हूँ अपने काउंटर की तरफ। मैं बना रही हूँ मटन से शाही कोरमा। एक बात गौर से सुनिए, मटन को जब आप घर में बनाएंगे तो आप मैरिनेट करेंगे। देखें, बकरा ईद का गोश्त आपको सबको पता है बड़ा होता है, ठीक है।
बकरा ईद का गोश्त जब आप मैरिनेट करेंगे तो कम से कम घंटा 2 घंटे ज़रूर मैरिनेट करिएगा। ये तो नॉर्मल बाज़ार का गोश्त है तो आधे घंटे मैरिनेशन के लिए काफ़ी है। मैं तो आधा घंटा भी नहीं दूँगी। आपके सामने सारी चीज़ें जो मैरिनेशन की है प्रेशर कुकर में डाल रही हूँ मटन के साथ, और उसमें आधा कप से 1 कप पानी डाल के उसको चढ़ा रही हूँ। जब गोश्त गल जाएगा तो उसी में हम तेल डालेंगे, साबुत गरम मसाला डाल के उसको हम भूनेंगे। फिर हम उसमें ब्लेंडेड मसाला डालेंगे। ब्लेंडेड मसाले में क्या क्या है, 2 प्याज हैं, ठीक है, आप 4-4 टुकड़े करके उसको ब्लेंडर में डाल दो। उसके बाद में दही है 1 कप, काजू हैं 20, ठीक है, काजू नहीं लेना है आपको। हालांकि काजू और बादाम एक ही प्राइस है, ये नहीं समझिए कि काजू बाहर से आता है तो महंगा है, नहीं, एक ही प्राइस का है, बादाम भी काजू भी, लेकिन आप बादाम भी ले सकते हो। अगर बादाम ले रहे हैं तो उसको बॉईल करके छिलका उतारिएगा, और काजू यूज़ कर रहे हैं तो अनसॉल्टेड काजू लेंगे, ठीक है। 20 वो लेंगे आप। मेलन सीड्स यानी 4 मगज़, 4 टेबलस्पून मेलन सीड्स या 1/4 कप। सेसमी सीड्स यानी तिल, वो 2 टेबलस्पून लेंगे, और इन सारी चीज़ों में आप 1 कप दूध शामिल करेंगे और उससे ब्लेंड कर लेंगे। दही और दूध जाएगा, 4 मगज़ जाएगा, तिल जाएगा, काजू जाएगा, प्याज जाएगी, ये सब डालें दूध और दही के साथ और उसको आपको ब्लेंड करना है, ठीक है। तो मैं चलती हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ, शो का हम आगाज़ करते हैं। और हम इसमें डालेंगे मटन, मेरे पास रखा हुआ है 3 पाव। मैं मैरिनेशन का टाइम नहीं है तो मैं नहीं दे रही मैरिनेशन का टाइम। हम इसमें डाल रहे हैं मटन, और मटन में हम डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट, टू टेबलस्पून, ठीक है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे ग्रीन चिली पेस्ट 1 खाने का चम्मच, 6 तेज़ वाली हरी मिर्चें ले लीजिएगा, ये हमने डाल दिया। उसके बाद हम इसमें डालेंगे लेमन जूस, लेमन जूस जाएगा 2 टेबलस्पून, और इसमें जाएगा नमक 1 टीस्पून। आप इसको मसाला लगा के और छोड़ दीजिए, प्लीज़ आधा घंटा लाजमी छोड़ दीजिएगा। मिक्स गोश्त है, देखें मेरे पास इसमें चॉप्स भी है, पुट भी है, मिक्स है ये सारा, ठीक है। एक कप मैंने डाला है पानी, एक कप मैंने पानी डाल दिया और इसको मैंने रख दिया है गलने के लिए, ठीक है। जब ये गोश्त गल जाएगा तो मैं इसको खोलूँगी, और खोलने के बाद इसी में मैं डाल दूँगी आधा कप ऑयल, ठीक है, या अलग कढ़ाई में कर लें, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन क्यों पानी ज़ाया करें, इसका भी जवाब देना है। मैं अननेसेसरीली पानी ज़ाया करना, इसी में आप भूनें, ठीक है, जब ये सूख जाएगा तो। अच्छा, ब्रेक आ चुकी है, मैं ब्रेक लेके वापस आती हूँ, फिर यहीं से कंटिन्यू करती हूँ, कहीं नहीं जाइए, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। शाही वाइट कोरमा अज्जा मटन 750 ग्राम, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे, हरी मिर्च का पेस्ट 1 खाने का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, तेल आधा कप, साबित मिक्स गर्म मसाला 1 खाने का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, सफेद मिर्च आधा चाय का चमचा, कसूरी मेथी 1 चाय का चमचा, क्रीम 4 खाने के चमचे, मेयोनीज 4 खाने के चमचे, क्रीम चीज 2 खाने के चमचे, कटा हरा धनिया 2 खाने के चमचे, कोयला दम के लिए, नान सर्व के लिए, ब्लेंड करने के लिए अज्जा, कटी प्याज 2 अदद, दही 1 कप, काजू 20 अदद, मेलन सीड्स 1/4 कप, तिल 2 खाने के चमचे, दूध 1 कप।
जी जनाब, वेलकम बैक। मैंने क्या किया है शाही कौरमे के लिए, मैंने लिया था 750 ग्राम यानी 3 पाव मटन लिया था मिक्स, ठीक है। चॉप्स भी था उसमें, पुट भी था, गर्दन भी थी, रान का गोश्त भी था, दस्ती का गोश्त भी था। मतलब मैं हमेशा मिक्स गोश्त लेती हूँ, जिसको जो पसंद है वो अपनी पसंद की बूटी ले सकता है फिर। और उसमें मैंने शामिल किया इटालिया का 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्च पिसी हुई 6 से 8 तेज़ वाली 1 टेबलस्पून होनी चाहिए, नमक 1 चाय का चम्मच, लेमन जूस 2 टेबलस्पून, ठीक है। ये डाल के हमने चढ़ा दिया विद 1 कप वाटर। जब आप घर में बनाएंगे तो इन चीज़ों से गोश्त को मैरिनेट करेंगे और आधा से 1 घंटा छोड़ दीजिएगा, फिर पानी डाल के चढ़ाइएगा। बकरा ईद का गोश्त हो तो 2 कप पानी डालिएगा, गोश्त बड़ा होता है, ठीक है। ओके, फिर हम क्या करेंगे, जब गोश्त गल जाएगा, पानी खुश्क हो जाएगा, तो प्रेशर कुकर को खोलूँगी। इसी में मैं डालूँगी आधा कप तेल, साबुत गरम मसाला मिक्स 1 टेबलस्पून, ठीक है, वो हम डाल देंगे। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे ये ब्लेंडेड मिक्सचर, ये देखिए ये रहा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, जुम्मा मुबारक आपा जान। खैर मुबारक बेटा। कैसी हैं आप? अल्लाह का बहुत शुक्र। हम सब लोग आपकी दुआ में शरीक हुए हैं। आप जो भी दुआ करते हैं अल्लाह ताला मंजूर कबूल फरमाए और हम सब लोगों की दिली मुरादें पूरी फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आपकी रेसिपी बहुत ही अच्छी होती है और आज आप बहुत ही प्यारी लग रही हैं। बहुत शुक्रिया बेटा, जीते रहिए। और आज का कोई सवाल है? नहीं, आज का कोई सवाल नहीं है। अच्छा है, आज का सवाल है। आज का सवाल ये है कि आप बताइए कि बकरा ईद पे आपके घर में कौन सी ऐसी 3 चीज़ें हैं जो मस्ट बनती हैं? बकरा ईद पे जो हमारे घर पे ऐसी चीजें जो बतानी है, क्या बनाते हैं हम लोग? हाँ, मतलब ज़रूरी लाजमी ईद पे बनती हैं। जी, एक तो हम चिकन कोफ्ता पुलाव बनाते हैं। लाजमी? जी लाजमी। ठीक है। और मटन नवाबी ग्रेवी भी हमारे घर बनती है और शाही टुकड़े भी मीठा बनता है। वाह, तो ये दूसरी रेसिपी क्या बोली पुलाव की? नहीं, मटन। हाँ, मटन की मटन नवाबी ग्रेवी बनाते हैं हम लोग। वाह वाह वाह, तो मुझे रेसिपी मेरे साथ शेयर कीजिएगा। जी ठीक है, जरूर। आप लोग की अपनी रेसिपी है? जी मेरी अम्मी की रेसिपी है। बस तो आप हमारे साथ शेयर कीजिएगा, हम नंबर ले लें हमारे डायरेक्टर साहब से और उनको भेज दीजिएगा, मैं आपके नाम से करवाऊंगी शो पे। ठीक है, थैंक यू। ओके बेटा, जीते रहिए। अच्छा, ये देखें, ये पूरा मसाला है पिसा हुआ। 1 कप दही, 1 कप दूध, 20 काजू या बादाम, ठीक है, 4 टेबलस्पून क्या बोलते हैं उसको, 4 टेबलस्पून मेलन सीड, 4 मगज़, 2 टेबलस्पून तेल और उसमें 1 कप दूध, 1 कप दही डाल के आपको इसको पीसना है और साथ में 2 प्याज भी डाल दीजिए, ठीक है। ये तो ये मसाला हो गया। मैंने प्याज नहीं डाली है, मेरी प्याज ये रहे, ये प्याज हमने अलग पीस के रख ली है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, इसकी भी एक वजह है, मैं आपको समझा देती हूँ। गोश्त गल जाएगा, मैं इसमें तेल डालूँगी। तेल डालने के बाद मैं इसमें शामिल करूँगी साबुत गरम मसाला, वहाँ रखा हुआ है, मैं डालूँगी 1 टेबलस्पून। वो डालने के बाद मैं इसमें ये प्याज डालूँगी। प्याज डाल के थोड़ा हम भूनेंगे। अगर हम इस मसाले के साथ इसमें डाल देंगे ना प्याज, तो क्या होगा कि वो प्याज का कच्चा कच्चापन रह जाएगा, आपको मज़ा नहीं आएगा। सालन में, कौरमे में वो एक प्याज की खुशबू स्मेल आएगी। तो हम पहले अच्छी तरह प्याज को भून लेंगे तेल और साबुत गरम मसाले के साथ, फिर हम इसमें ये पिसा हुआ मसाला और दही शामिल करेंगे। दही यहाँ अलग पड़ी हुई है, मैंने दूध के साथ पीसा था, ठीक है। फिर इसमें बाकी के मसाले जाएंगे, गरम मसाला पाउडर जाएगा, वाइट पेपर जाता है इसमें, लेकिन मैं वाइट पेपर नहीं
पसंद करती, बिल्कुल भी नहीं, मुझे उसकी स्मेल से कुछ होता है, तो मैं काली मिर्चें डालूँगी, ठीक है। और मेथी जाएगी, कसूरी, क्रीम जाएगी, मेयोनीज़ जाएगी, क्रीम चीज़ जाएगी। अगर आपको इसमें सिर्फ क्रीम डालना है आप क्रीम डालें, लेकिन मेयोनीज़ ज़रूर डालिएगा, बेशक क्रीम चीज़ छोड़ दीजिए। बहुत से लोगों को चीज़ नहीं पसंद तो आप चीज़ मत डालो, लेकिन क्रीम और मेयोनीज़ लाजमी डालिएगा, ठीक है। चलें, ये जब तक गल रहा है हम आ जाते हैं अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ। दूसरी रेसिपी मैं बना रही हूँ झटपट स्मोक्ड पुलाव। ये यहाँ मेरे पास चिकन रखी हुई है, ठीक है, चिकन रखी हुई है मेरे पास आधा किलो क्यूब्स में कटी हुई। ब्रेक आ चुकी है, मैं रुक रही हूँ, ठीक है। ब्रेक तक रुक जाते हैं, ब्रेक से वापस आके यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये चावल हैं आधा किलो अच्छे बासमती, गुड क्वालिटी बासमती राइस, जिसको मैंने 11 बजे भिगाया है प्रोग्राम शुरू होने से पहले, ठीक है। शाही वाइट कोरमा अज्जा मटन 750 ग्राम, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे, हरी मिर्च का पेस्ट 1 खाने का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, तेल आधा कप, साबित मिक्स गर्म मसाला 1 खाने का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, सफेद मिर्च आधा चाय का चमचा, कसूरी मेथी 1 चाय का चमचा, क्रीम 4 खाने के चमचे, मेयोनीज 4 खाने के चमचे, क्रीम चीज 2 खाने के चमचे, कटा हरा धनिया 2 खाने के चमचे, कोयला दम के लिए, नान सर्व के लिए, ब्लेंड करने के लिए अज्जा, कटी प्याज 2 अदद, दही 1 कप, काजू 20 अदद, मेलन सीड्स 1/4 कप, तिल 2 खाने के चमचे, दूध 1 कप। शाही वाइट कोरमा अज्जा मटन 750 ग्राम, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे, हरी मिर्च का पेस्ट 1 खाने का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, तेल आधा कप, साबित मिक्स गर्म मसाला 1 खाने का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, सफेद मिर्च आधा चाय का चमचा, कसूरी मेथी 1 चाय का चमचा, क्रीम 4 खाने के चमचे, मेयोनीज 4 खाने के चमचे, क्रीम चीज 2 खाने के चमचे, कटा हरा धनिया 2 खाने के चमचे, कोयला दम के लिए, नान सर्व के लिए, ब्लेंड करने के लिए अज्जा, कटी प्याज 2 अदद, दही 1 कप, काजू 20 अदद, मेलन सीड्स 1/4 कप, तिल 2 खाने के चमचे, दूध 1 कप। जी जनाब, खुश आमदीद। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग्स और हम बना रहे हैं बहुत ही मज़े का शाही वाइट मटन कोरमा, ठीक है। उसका आपको बार बार समझा दिया, मसाला भी बता दिया, प्याज भी बता दी, दही भी बता दी, दूध के साथ भी इसमें, ठीक है। अब मैं आ रही हूँ हमारे झटपट स्मोक्ड पुलाव। स्मोक्ड पुलाव का मतलब इसमें जब पुलाव तैयार हो जाएगा तो मुझे कोयले का धुआं देना है, बिल्कुल इसी तरह बनाइएगा। अच्छा, हम लेंगे आधा कप इटालिया का पामेस ऑलिव ऑयल, इसमें मैं डालूंगी प्याज 1 कप, कुटा हुआ लहसुन 2 टेबलस्पून, लहसुन कुटा हुआ 2 टेबलस्पून, इसको हमें अच्छी तरह फ्राई करना है। कोयला हम रख देते हैं जलाने के लिए। ठीक है, इसको हमें फ्राई करना है 5 से 8 मिनट, और हम इसमें साथ में शामिल करेंगे मुझे प्लीज़ इटालिया का स्टॉक क्यूब या चिकन पाउडर चाहिए इटालिया का। इसमें हम 1
इटालिया का स्टॉक क्यूब डाल देंगे, या अगर स्टॉक क्यूब नहीं है तो चिकन पाउडर डालेंगे इटालिया का 1 टेबलस्पून। अच्छा जी, इसके बाद स्टॉक क्यूब के बाद हम इसमें डालेंगे चिली पाउडर, तंदूरी मसाला, सॉल्ट और बोनलेस चिकन। ठीक है, हाँ मिल गया, थैंक यू। इटालिया का स्टॉक क्यूब एक डालेंगे, उसमें 2 होते हैं ना, एक काफ़ी है। चिली पाउडर 1 टीस्पून जाएगा, और इसमें मैंने फिर से गलती की है, स्टॉक नहीं लिखा है, लेकिन स्टॉक बहुत थोड़ा सा जाएगा, बहुत थोड़ा सा, बिकॉज़ ये तो तंदूरी मसाला है, तंदूरी मसाला है। इसमें मैं चूँकि नमक होता है तो मैं ½ टीस्पून नमक डाल रही हूँ। चिली पाउडर वन टीस्पून, सॉल्ट डाल दिया, चिली पाउडर डाल दिया, तंदूरी मसाला, ये देखें प्याज का कलर हल्का सा चेंज हो रहा है, मुझे ब्राउन नहीं करना है, ये देखें। ठीक है, बस ऐसी प्याज हो जाए तो आप ये तंदूरी मसाला, चिली पाउडर और सॉल्ट डाल दीजिए विद वेरी लिटिल वाटर। और चिकन के पीसेस डाल दीजिए। ये मैं बंद कर रही हूँ, कहीं ऐसा ना हो मटन लग जाए। अच्छा, ये जो पुलाव मैं आज आपको सिखा रही हूँ, ये आप बीफ से भी बना सकते हो। ईद है ना, तो बीफ से बनाइए, मटन नहीं लीजिएगा, बीफ बोनलेस आपको अच्छा खासा मिल जाता है, बीफ से या अंडरकट से बनाइए, लेकिन पहले बॉईल कर लीजिएगा। बीफ अगर ले रहे हैं तो 2 कप पानी में अदरक लहसुन डालिएगा 1 टेबलस्पून, और थोड़ा सा ½ टीस्पून गरम मसाला पाउडर, चिली पाउडर 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून डाल के आप इसको बॉईल कर लीजिएगा बीफ को। और फिर जिस तरह मैंने प्याज लाल की उसी तरह करिएगा। फिर आप इसमें चिली पाउडर नहीं डालेंगे बिकॉज बॉइलिंग में आ गया है। तंदूरी मसाला और नमक डाल के भूनिए, ठीक है। इसको आप अच्छी तरह भूनिए। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मुबारक बहुत बहुत अम्मी जान आपको। बहुत शुक्रिया बेटा। आज हैप्पी मदर डे है। मैडम ही तो फोटो हो गया, मैंने कहा आप मेरी अम्मी की तरह है, मैं आपको विश कर दूं। भाई जज़ाक अल्लाह बेटा, जीते रहो खुश रहो। बहुत बड़ी बात की है आपने। थैंक यू बेटा, जी, जीते रहो जीते रहो। मैंने तो हर नमाज में आप सबके लिए दुआ करती हूँ, क्योंकि आपकी अम्मी अब्बू के मकसद के लिए भी दुआ करती हूँ हमेशा से। बहुत शुक्रिया बेटा, बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको भी हमेशा खुश आबाद रखे। जी,
आमीन। तो माना आपका सही हमेशा हम पर है, और हम सारा की टीम माशाल्लाह बहुत अच्छी है, बहुत इज्जत से बात करती है। अल्लाह ताला उनको भी सलाम की दे सबको। आमीन आमीन। आमीन। थैंक यू बेटा, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ बेटा। मदर्स डे एक दिन नहीं होता, ठीक है। मदर्स डे रोज़ होता है। जिनकी माएँ ज़िंदा हैं अपनी माँओं की कदर करें, कदर करें। शादीशुदा हैं, मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ, कॉल देम एवरी डे। कॉल करें उनसे, पूछें माँ क्या हाल है, किसी चीज़ की ज़रूरत है। माँ बेटी को कभी नहीं बोलेगी किसी चीज़ की ज़रूरत है, लेकिन आपका फ़र्ज़ है आप कॉल करें, पूछें मम्मी तबीयत कैसी है, आप ठीक हो। मतलब माँ का दिन कोई एक ख़ास दिन नहीं होता। प्लीज़ इस बात को समझा करें। मेरे दिल से कोई आके पूछे, जब कोई ऐसी ख़ास चीज़ होती है, ईद आती है, बच्चों की खुशियाँ आती हैं, कुछ भी ऐसे ख़ास दिन होते हैं, कितने माँ बाप याद आते हैं। माँ बाप जैसी चीज़ इस दुनिया में कभी, हर रिश्ता आपको मिल जाएगा, मियाँ भी दूसरा मिल जाएगा, बच्चे भी दूसरे मियाँ से हो जाएंगे, लेकिन माँ बाप अपने खुद के जिन्होंने आपको जन्म दिया है वो नहीं मिलेंगे। कदर करें माँ बाप की। अल्हम्दुलिल्लाह, देखा मैंने सही टाइम पे खोला है इसको पानी, लेकिन गोश्त गला नहीं। थोड़ा सा और मैं इसमें, बेटा 1 मिनट दोगे? हाँ, मैं पता है क्या कर रही हूँ, कोई बात नहीं, गोश्त नहीं गला है। अब मैं इसमें तेल डाल रही हूँ। तेल डाल के जब तक आप ब्रेक लेके आए हम इसको भूनते हैं प्याज के साथ और साबुत गरम मसाले के साथ। फिर हम इसमें मसाला डाल के वापस से इसको रखेंगे गलने के लिए। 1/2 कप ऑयल, ये देखें प्याज जा रही है इसमें, 2 मीडियम साइज़ की, ठीक है। और थोड़ा सा साबुत मसाला, गरम मसाला, 3-4 काली मिर्च, 3-4 लौंग, 1 दालचीनी, 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, ठीक है। चलें जी, आप लोग बढ़िए ब्रेक की तरफ। हम ब्रेक से वापस आते हैं, जब तक हम इसको भूनते रहेंगे, फिर हम आपको इसका नेक्स्ट स्टेप बताते हैं। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। झटपट स्मोक्ड पुलाव अज्जा, तेल आधा कप, कटी प्याज 1 कप, कटा लहसुन 2 खाने के चमचे, स्टॉक क्यूब 1 अदद, तंदूरी मसाला 2 खाने के चमचे, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, कटी हरी मिर्च 4 अदद, बोनलेस चिकन आधा किलो, चावल आधा किलो, कटा हरा धनिया टॉपिंग के लिए। जी जनाब, वेलकम बैक। हमारा टॉप कैमरा आपको दिखाएगा। मैंने ये झटपट पुलाव को भूना प्याज के साथ, तेल में और साबुत गरम मसाले के साथ। फिर ये नीचे लग रहा था तो मैंने इसमें 1 कप दही शामिल कर दी, ठीक है। ये देखें 1 कप दही डाल के भून रही हूँ। अब मैं इसमें ये पिसावा दूध के साथ जो मसाला था, काजू, 4 मगज़, तिल, ये सब डाल दिया। ये आप जो बेकरी वाले शीरमाल आते हैं ना, उसके साथ सर्व किया। मैं अपने घर में उसके साथ सर्व करती हूँ। मैं क्रीम चीज़ नहीं डाल रही हूँ, मैं क्रीम डालूंगी थोड़ी सी, 2 टेबलस्पून और 2 टेबलस्पून मेयोनीज। ब्लैक पेपर डाल चुकी हूँ मैं अभी, 2 टेबलस्पून क्रीम, 2 टेबलस्पून मेयोनीज, और मैंने पुलाव में 4 कप पानी डाला था। जब पानी में उबाल आ गया तो मैंने उसमें क्या डाल दिया, चावल,
पानी निकाल के। ये देखें, शक्ल देख लें इसकी प्लीज़, कितना खूबसूरत कलर आ गया है। ठीक है, अब इसको मैं वापस से आधा कप पानी डाल के और इसको जो थोड़ी सी कसर रह गई है गोश्त में, उसको मैं गलाने के लिए छोड़ रही हूँ। ये देखें, इसमें हम डालेंगे हरी मिर्चें 4-5 मोटी वाली, थोड़ा सा हरा धनिया, बाकी ऊपर जाएगा। कोयले का धुआं देंगे जब पुलाव रेडी होगा। अच्छा देखें, मैं बोनलेस चिकन से बना रही हूँ ये पुलाव, लेकिन अगर आपको ईद की दावत पे ये पुलाव बनाना है तो आप बिल्कुल हड्डी वाली चिकन ले सकते हैं, आधा किलो इस रेसिपी के लिए। रेसिपी को डबल करना है, आप डबल कर लीजिए, हर चीज़ डबल जाएगी सिवाय नमक के। ठीक है, लाल मिर्ची को आधी क्वांटिटी बढ़ाइएगा, नमक को आधा बढ़ाइएगा, बाकी हर चीज़, तंदूरी मसाला डबल जाएगा। सही, बस बहुत कम टाइम रह गया, इंशाल्लाह हो जाएगा, 15 मिनट है ना, हो जाएंगे दोनों इंशाल्लाह। अच्छा, एक दफ़ा रिकैप कर देती हूँ झटपट स्मोक पुलाव का। मैंने सब में पहले तेल लिया आधा कप, उसमें मैंने प्याज डाली 1 कप भर के चॉप्ड। ठीक है, साथ में अदरक लहसुन डाला 2 टेबलस्पून चॉप्ड, और दोनों को अच्छी तरह फ्राई करना है जब तक कि वो लाइट गोल्डन हो जाए। ठीक है, जब वो लाइट गोल्डन हो गया, आपने उसमें मसाला शामिल किया। तंदूरी मसाला आपको डालना है इसमें 2 टेबलस्पून, 1 इटालिया का स्टॉक का क्यूब डाला आपने, चिली पाउडर 1 टीस्पून, सॉल्ट 1/2 से 3/4 टीस्पून, बिकॉज तंदूरी मसाले में भी नमक है और स्टॉक के क्यूब में भी नमक है। ठीक है, वो हमने डाला और उसको अच्छी तरह भूना। भूनने के बाद मैंने चावल भिगोए हुए थे आधा पौना घंटा, वो चावल में से पानी निकाल, पहले हमने 4 कप पानी डाला। जब 4 कप पानी बॉईल होने लगा तो मैंने उसमें चावल डाल दिए भिगोए हुए। ठीक है, चावल डाल दिए भिगोए हुए और फिर उसको कवर करके छोड़ दिया। जब पानी खुश्क होने लगा, मैंने उसमें मोटी वाली 3-4 हरी मिर्चें चॉप करके डाल दी, हरा धनिया डाल दिया 2 टेबलस्पून, और उसको छोड़ दिया दम पे। ठीक है, अब इसमें हम फिर लास्ट में ऊपर से हरा धनिया डालेंगे, कोयले का धुआं देंगे। रिकैप है बेटा, ओ माय गॉड, ओके, रिकैप ब्रेक पे जा रहे हैं हम जी। इंशाल्लाह हो जाएगा। थिंक पॉजिटिव, हमेशा अच्छा सोचें, आपकी हर चीज़ अच्छी होगी। बुरा हमारे दिमाग में, आई एम वेरी नेगेटिव समटाइम्स, तो वो फिर सही नहीं होता। ठीक है, अच्छा सोचें। अच्छा, मैं जैसे ही ये दम पे आएगा कोयला यहाँ से उठाऊंगी, मेरे पास यहाँ टोंग रखा हुआ है, फॉइल रख के कोयला उठा के इसको कोयले का दम दे देंगे। ठीक है, और इसको भी हम देख रहे हैं, जैसे ही ये होता है गोश्त गलना है बस, बाकी हर चीज़ रेडी है। और इसको भी हम सर्व करेंगे। ऊपर से थोड़ी सी 1/2 टीस्पून कसूरी मेथी डाल दें, ये अगेन आपकी चॉइस है। बहुत सारे लोगों को कसूरी मेथी का फ्लेवर नहीं पसंद, तो ना डालें। ठीक है, चले मिलते हैं आपसे रिकैप के बाद। शाही वाइट कोरमा अज्जा मटन 750 ग्राम, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे, हरी मिर्च का पेस्ट 1 खाने का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, तेल आधा कप, साबित मिक्स गर्म मसाला 1 खाने का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, सफेद मिर्च आधा चाय का चमचा, कसूरी मेथी 1 चाय का चमचा, क्रीम 4 खाने के चमचे, मेयोनीज 4 खाने के चमचे, क्रीम चीज 2 खाने के चमचे, कटा हरा धनिया 2 खाने के चमचे, कोयला दम के लिए, नान सर्व के लिए, ब्लेंड करने के लिए अज्जा, कटी प्याज 2 अदद, दही 1 कप, काजू 20 अदद, मेलन सीड्स 1/4 कप, तिल 2 खाने के चमचे, दूध 1 कप। तरकीब: मटन को अदरक लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्च का पेस्ट, नींबू का रस और नमक से 30 मिनट मैरिनेट करें। प्रेशर कुकर में आधा कप पानी के साथ पका के तैयार कर लें। एक कढ़ाई में आधा कप तेल गरम करके पके मटन के टुकड़े फ्राई करें। उसी तेल में साबित मसाले और ब्लेंड किया हुआ तैयार पेस्ट फ्राई करें।
फिर खुश्क अज्जा मिला के 5 मिनट पकाएं। अब क्रीम, मेयोनीज और क्रीम चीज़ डालकर ढकें और 10 मिनट धीमी आंच पर पका लें। आखिर में हरा धनिया डालकर कोयले का दम दें और नान या चावल के साथ सर्व कर दें। झटपट स्मोक्ड पुलाव अज्जा: तेल आधा कप, कटी प्याज 1 कप, कटा लहसुन 2 खाने के चमचे, स्टॉक क्यूब 1 अदद, तंदूरी मसाला 2 खाने के चमचे, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, कटी हरी मिर्च 4 अदद, बोनलेस चिकन आधा किलो, चावल आधा किलो, कटा हरा धनिया टॉपिंग के लिए। तरकीब: तेल गरम करके कटी प्याज और कटा लहसुन 5 मिनट फ्राई करें। फिर स्टॉक क्यूब, पिसी लाल मिर्च, नमक, तंदूरी मसाला और बोनलेस चिकन डाल के 5 मिनट फ्राई कर लें। अब 4 कप पानी मिलाकर ढकें और पकाकर तैयार कर लें। फिर भीगे चावल डाल के ढक दें और 10 मिनट पकाकर मिक्स करें, दम पर रख दें। हरे धनिया और कटी हरी मिर्च से गार्निश करके गर्म सर्व कर दें। झटपट स्मोक्ड पुलाव अज्जा: तेल आधा कप, कटी प्याज 1 कप, कटा लहसुन 2 खाने के चमचे, स्टॉक क्यूब 1 अदद, तंदूरी मसाला 2 खाने के चमचे, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, कटी हरी मिर्च 4 अदद, बोनलेस चिकन आधा किलो, चावल आधा किलो, कटा हरा धनिया टॉपिंग के लिए। जी जनाब, वेलकम बैक। उफ, क्या खुशबू आ रही है। मैंने आपसे कहा था इसको हम लोग खाते हैं वो बेकरी वाले शीरमाल के साथ। मेरे डायरेक्टर साहब बोल के गए आपा इसको अफगानी नान के साथ खाएं। ठीक है, जैसी आप लोगों की खुशी है आप वो करिए। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा सा नमक कम है, थोड़ा सा, अच्छा बिल्कुल थोड़ा सा। पता है थोड़ा सा भी नमक कम हो ना तो फिर वो मज़ा नहीं देता है। इसमें आराम से रच के 6 लोग खा सकते हैं और जो हमने वाइट कोरमा बनाया है उसमें भी 6 लोग खा सकते हैं। इजी इजी। आज की हमारी विनर है मिशाल फ्रॉम मुल्तान। आपको बहुत बहुत मुबारक हो मिशाल। इंशाल्लाह कल से वीकेंड है, अपना वीकेंड अच्छा गुजारिएगा, माओं के साथ स्पेंड कीजिएगा। हम बदनसीब हैं, हम कहाँ जाएं। बहरहाल मेरी तो 2 बड़ी बहनें हैं जो कि बिल्कुल मेरी माँ की तरह हैं, मुझसे बहुत बड़ी हैं। एक 12 साल बड़ी है और एक 17 साल बड़ी है, तो उनको मेरी दोनों माएँ हैं। तो मैं तो उन दोनों के पास जाके अपना दिन संडे का स्पेंड करूँगी इंशाल्लाह। ठीक है, आप लोग ज़रूर जाइएगा अपनी माओं के पास, कदर करें माओं की, उन लोगों के लिए दुआ करें जिन जिन की माएँ सलामत हैं। अल्लाह ताला उनका साया आप लोगों के सर पे हमेशा सलामत रखें। मैं सुल्ताना आपा को अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा हैप्पी मदर्स डे कहूँगी, बिकॉज शी इज़ माई मेंटोर। वट एवर आई एम टुडे is because of her. I've learned so much from her and I want to thank her from the core of my heart. Thank you so much Appa if you're watching me, and I really admire you and I really love you. Thank you for being my mentor and my boss. अपना ख्याल रखिए आप लोग। इंशाल्लाह आपसे पीर वाले दिन ज़बरदस्त से स्टेक प्लेटर के साथ मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।
Add some masala to your life.